मर करिए बंद कर दो। देखो उदासीन क्या होता है? देखो उदासीन मतलब क्या होता है? देखो जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि इसमें न्यूट्रल, समझ में आ गया ना? उदासीन मतलब न्यूट्रल, मतलब जिसका कोई स्वाद ये सब अस्तित्व नहीं है। जैसे इसमें बहुत फेमस एक अभिक्रिया चलता है, एक क्वेश्चन पूछता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? पूछेगा जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? बताओ, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? बनेगा क्या? क्लास 10th का फेमस क्वेश्चन है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो बनता है लवण। किसका निर्माण होता है? लवण का। ध्यान रखना कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जो लवण मतलब कह सकते हैं साल्ट। लवण मतलब साल्ट, मतलब नमक, सिंपल से बोल सकते हैं ना। जब तो नमक क्या एक उदासीनीकरण काम करता है, तीखा मीठा में उदासीन करने का काम करेगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण। और लवण जो क्या दिखाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया को। जैसे देखो अम्ल कौन सा है? HCl क्या है? एक प्रकार का अम्ल। और लवण क्षार क्या है? NaOH। पता है कि जिसमें H रहता है वो क्या होता है? अम्ल। इसमें OH रहेगा, क्षार, बेस। अब दोनों भी क्रिया करेगा, देखो E चल जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ, तो क्या बन रहा है? द्वि विस्थापन में से होगा। देखो यहाँ पर डबल, यहाँ पर देखो इसका अलग आयन है और इसका अलग आयन है ना। यहाँ से अलग हो गया मूलक, यहाँ से मूलक अलग हो गया। ये चल जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ, बन जाएगा NaCl प्लस। इसी को बोलते हैं कौन सा? उदासीनीकरण। लवण किसका निर्माण होगा? जल का। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिससे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये NaCl क्या एक प्रकार का साल्ट है, हम बोलते हैं लवण, या फिर कहते हैं इसको साल्ट। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, वो सिंपल है ये वाला, कोई दिक्कत। ध्यान रखना इसमें कि जब अम्ल, कोई भी अम्ल लो और जिसको मन है बोलो अम्ल। जैसे H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर तुम्हारा क्षार जैसे मान लेते MgOH का होल ट्वाइस भी क्या है? एक प्रकार का क्षार है। देखो अभिक्रिया करेगा तो इसका अलग, देखो यहाँ से दो पार्ट है, एक ये हो गया और एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला। ये वाला चल जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम MgSO4 और प्लस H2O। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बस इसको छापो। ऐसे पढ़ना था, किस में पढ़ना है? चैप्टर 11 चैप्टर में लिखने है, पर इसको लिखा दिए, वहां भी पढ़ लेंगे एक बार। डालो हेडिंग उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण जब अम्ल और क्षार
अम्ल का पता है ना, अम्ल पहचाने के लिए उसमें रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, तथा क्षार में रहेगा कौन सा, OH। जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो लवण और जल का निर्माण होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। काव्य की कल कहाँ था, पटना, आरजेडी ऑफिस की बीजेपी ऑफिस वहां तो जीत गया ये ऋतुराज, बोले थे ना इस बार ऋतुराज का ज्यादा चांस है। रामबल यादव हार गया। घोसी, मैथिली ठाकुर। अम्ल प्लस, एक दिन सोमवार को इस पर थोड़ा सा बता देंगे और डिटेल इसके बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का क्वेश्चन पूछता भी है। अम्ल क्षार क्या बनेगा, लवण प्लस जल, ठीक है। चुनाव है, सबसे बड़ा हाथ किसका है, राजद को। राजद चुनाव हारा, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है, पहला कांग्रेस का और दूसरा गायक का, ठीक है। सबसे बड़ा उसका गायक का, एक से गाने का कट्टा सटा के करने को करेंगे, सबसे बड़ा हाथ उसका है गायक का। तो इतना खराब नहीं हारता, 25 सीट पर आ गया, 25 75 25 आ गया। ऐसा थोड़ी ना सेटिंग होगा ना ये तो बोलता है नीतीश कुमार का भाषा। एग्जाम्पल तो लिखाए दिए थे, पहले इसको लिख लो, एग्जाम्पल यहाँ से लिख लेना, पहले इसको लिख लो, ठीक है। लवण और जल बनता है। नहीं देखो, तेजस्वी की रैली में भीड़ ज्यादा था उसका, जो इंटर के आसपास लड़का पढ़ता है उससे छोटा है। युवा बहुत कम जाता था सिर्फ देखे लगे, कॉमेडी सुन लेगी और कुछ लेगी ना। लेकिन 25 सीट आएगा किसी को अनुमान नहीं था इतना कम आएगा। नहीं वो बात तो है, लेकिन सब बोलता था कि यादव यादव को वोट देगा, वो खत्म हो गया। हाँ, अरे दिया है लेकिन उतना नहीं दिया है। हाँ, जाति पात ऐसा खत्म हुआ कुछ। आ? नहीं, किसी के पक्ष से कब नहीं बोल रहा है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। ये राहुल गांधी कहा था छठ में, बिहारियों का छठ एक ढोंग है, राता रोड पर उसको बताया था बिहारी को चेता बिहारी से बोला था, हम साफ बोला था, मन से बोला था कि बिहारियों का जो छठ पर्व ढोंग का पर्व है, और जरा रोड पर आता के लिए उसको समझाया था बिहारी कुछ बिहारी होता है। लिखो इसको, फिर लिख लिया, इसका एग्जाम्पल ये लिखो, ठीक, ये लिख लो और ये वाला, ठीक है। यहाँ से मेन आता लवण और जल बनेगा।
एक समय तो तेजासी बहुत पीछे चल रहा था लेकिन जीत गया वो, बहुत पीछे चल रहा था एक समय, बहुत पीछे चल रहा था एक समय। हाँ, और डायरेक्ट आगे हो गया। हाँ, राघु पर से जीत गया वो। अच्छा अच्छा वोट से जीता है, हम ये नहीं देखे लेकिन अच्छा वोट से देख रहे हैं तो जीत गया वो। हाँ, नहीं था, बहुत पीछे चल रहा था। अब आएगा कुछ दिन बाद राहुल गांधी, तो ले लेगा पर्चा, वोट चोर हो गया। वोट चोरी हो गया। कहीं नहीं जाएगा, हम भावे नहीं है, कोई नहीं जा सकते अंदर में। रिएक्शन लिख लो, फिर आते हैं अगला रिएक्शन, अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण बता दिए लेकिन अलग से लिखा देते हैं। दो 2010 में ऐसा ही हुआ था, 2010 में ऐसा ही इतिहास था 2010 का। उससे मिला था इसको 22 सीट मिला था लंटेन छाप को, तो 25 को मिला है। इसमें देख लो कि जब आम और क्षार क्या करेगा अभिक्रिया तो बनेगा लवण और जल, सिंपल इसमें यही है। और तुम्हारा कोई मन करता है उस पर चेक करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक देखो यहाँ पर, और तुम लोग बनाओ इसका, नहीं हम बनाएंगे, तुम लोग बनाओ। बनाना KOH प्लस बनाओ इसको, यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाओ, क्या बनेगा। ये सब द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यहां से ये बन जाएगा KBr और H2O, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2O, जिसमें हाइड्रोजन रहेगा, संभवतः वो क्या है, एसिड है, कन्फर्म। OH रहेगा, क्षार है, दोनों मिलेगा तो लवण और जल बनेगा। ठीक, इसका CH3 COOH किसके साथ, पोटेशियम KOH। तो इसमें एक हिस्सा ये वाला है, एक हिस्सा ये है, ये चल जाएगा इसके साथ, और ये आ जाएगा इसके साथ, CH3OH हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। और नहीं, यहाँ पर CH3 होगा, एल्काइल होता है यहाँ पर, अल्काइल ग्रुप चलता है इसमें, अल्काइल के साथ जुड़ता है फंक्शनल ग्रुप, इसका होता है CnH2n+1 होता है इसमें। सही है, और इसके ये चल जाएगा इसके साथ, एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ से बनेगा KOH, और भी बहुत कुछ बन सकता है, यहाँ तक बन जाएगा KOH बन सकता है, H2O भी बनेगा, लेकिन ज्यादा बेटर कौन रहेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ से H2O और CO बन जाएगा। लेकिन तुमसे पूछेगा ऐसे, इसमें पूछता है, ध्यान में पूछता है लैंग्वेज, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनता है। ठीक है,
अब आते हैं अगला रिएक्शन की ओर। अगला लिखो अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो बताए थे हम अवक्षेपण में कि जब कोई, जैसे मान लो कोई विलयन है, ठीक है। अब विलयन में, विलयन कैसा होगा, जलीय। विलयन मतलब क्या होगा, उसमें जल रहेगा, ठीक है, जलीय विलयन। जलीय, यदि इसमें कोई पदार्थ का निर्माण होगा, इस मान लें तो कोई पदार्थ बने। अब बन, देखो कोई पदार्थ बनेगा, स्वाभाविक कहाँ बैठेगा, पेंदी में। पानी में कहाँ बैठेगा उसका, पेंदी में। जो पेंदी में बैठेगा इसको बोलते हैं अवक्षेप। जैसे मान लो हम आटा को पानी में घोलें, मान लिया हम आटा को पानी में, आटा तो घुलेगा नहीं, पढ़ चुके हैं, आटा घुलेगा नहीं, कहाँ जाके बैठ जाएगा, पेंदी में, ठीक है। जो पेंदी में बैठेगा उसका तीर रहेगा नीचे की ओर, तीर रहेगा नीचे। कोई कोई रिएक्शन में तीर रहेगा ऊपर, ऊपर मतलब कौन सा, दिखाया किसको, दिखाएगा किसको, गैस को। और ये दिखाएगा अवक्षेप को, ठीक है। तो मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया में कि जब कोई अभिक्रिया करता है उसमें विलयन में एक अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। और अवक्षेप का रंग कुछ भी हो सकता है, याद करो पढ़े थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, याद आया किसी को, इसमें लिखा थे काले रंग का, उजले रंग का। देखो ये वाला अभिक्रिया कर रहा है, जलीय विलयन है, H2S गैस। अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करे तो क्या बनेगा, CuS कॉपर सल्फाइड। जो काला रंग का अवक्षेप है, तो जो पेंदी में बैठेगा। देखो इसमें भी क्रिया क्या था, AgNO3 NaCl, ये चल गया इसके साथ, बन गया AgCl। और ये सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर देखो ये जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवक्षेप। इसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप प्राप्त होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है एक प्रकार का कैसा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कोई दिक्कत तो लिखो, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई ठोस पदार्थ, जिसमें कोई ठोस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में, कोई ठोस पदार्थ उत्पाद मतलब बताया था ना, प्रोडक्ट, उत्पाद के रूप में विलयन में जमा हो जाता है, उत्पाद के रूप में विलयन में जमा हो जाता है। विलयन में जमा हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे आएगा, एग्जाम्पल जो लिखे हैं वही लिख लो। नीचे लिखो, लिखो एक पॉइंट लिखो, प्राय, प्राय लिखा रहे हैं, ठीक है। प्राय मतलब होता है कुछ कुछ, लिखो प्राय द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्राय द्विविस्थापन अभिक्रिया
प्रायः द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए यह अवक्षेपन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसीलिए यह अवक्षेपन अभिक्रिया का उदाहरण है। एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो। दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताए थे एक के मतलब होता है जलीय विलयन, जी मतलब गैस, एस मतलब सॉलिड। जो सॉलिड रहेगा वही ना बैठेगा पेंदी में, विलयन में बैठेगा पेंदी में। काले रंग का होता है। बाबू ध्यान बताए थे, रंग एग्जाम पूछ जाता है, ठीक है, या भूलना मत रंग को। रंग पूछ जाता है, रंग तो के साथ लिखा दिए थे। एग्जाम्पल लिख लो अवक्षेपण का। इसके बाद पढ़ना उत्प्रेरक के बारे में। उष्मा शोषित उष्मा क्षेपी कल हो ही गया था। हाँ, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसकी पढ़ा देते हैं। एजिस सेल उजले रंग का होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है एजी सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम हो गया। कैसा मिलेगा? तो चांदी उजले रंग का मिल जाएगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। बताए थे तांबा कैसा हो जाएगा? काला। कैसा दिखता है वो? काले रंग का। इसमें रंग पूछ देता है। लिखा थे बेरियम सल्फेट का, उसका रंग बेरियम क्लोराइड था, उसका रंग कैसा था? उजला। तीन चीज लिखाए थे इसमें। हो गया? हो गया ना? अब आते हैं उत्क्रमणीय। देखो तुम लोग केमिस्ट्री में बहुत देखा होगा इस प्रकार का सिंबल। देखो केमिस्ट्री में ऐसा बहुत देखा होगा सिंबल, एक ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है, इस प्रकार से देखा है ना? तो मतलब क्या होता है? जा भी सकता, ये तो रोड पर ना ऐसे हो जाएगा, जा भी सकता आ भी सकता है। और केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लो ऐसे लिखा रहे, जैसे H2 प्लस O2, ऐसे दे दिया सिंबल, लिखेगा, मान लो ऐसे दे दिया सिंबल। अब पूछेगा तुमसे, तुमसे पूछे बने क्या बनेगा? H2O, दो गो है, कहाँ लगा देंगे आगे? दो, तो कितना जाएगा? दो, ठीक है। अब पूछेगा कौन सा भी क्रिया, तो क्या बताएंगे? पूछेगा कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा भी क्रिया है ये? संयोजन होगा कब? जब ऐसे रहेगा, बीच में एक तीर रहेगा, तब तब वो कौन सा? तब होगा वो संयोजन। लेकिन ऐसे दे दिया तब कौन सा भी क्रिया है? हाँ, जब ऐसे दे देगा, इस सिंबल को पकड़ना, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय विक्रिया मतलब देखो, इससे ये निर्माण हो रहा है ना, यदि इसको तोड़े तो यही चीज बनेगा, जो आया समझ में, ठीक है। हाँ, इसको तोड़े तो बनेगा ना। देखो निकालो कॉपी में, देखो संयोजक जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ,
संयोजन में ये वाला है, अभियोजन में ये वाला। ये मिलेगा तो ये बनेगा, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इसे बोलते कौन सा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अगला डाल हेडिंग उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो परिभाषा काची है, देखो वैसे रासायनिक अभिक्रिया तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा तुमको याद तो नहीं करना, फिर ध्यान रखना इसका काम। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जिसमें अभिकारक कुछ निश्चित अवस्था में कुछ निश्चित अवस्था में उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, लेकिन पुनः वह उत्पाद किसमें बदल जाएगा, पुनः उत्पाद अभिकारक। उत्पाद अभिकारक समझ में आ रहा है ना, अभिकारक में बदल जाता है। बदल जाता है। ठीक है, इसका चिन्ह कैसे रहेगा, इसका चिन्ह इस प्रकार से रहेगा। ठीक, देखो अभी देखो एग्जाम्पल, जैसे है CaCO3, इसको गर्म करें तो क्या बनेगा बताओ, याद है ना, इसको गर्म करें तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, और देखो यदि इसको तोड़ेंगे तो यही ना बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा। जैसे NH, जैसे हो गया N2 प्लस H2, ये भी रिवर्स वाला भी क्रिया है, क्या बनेगा, NH3। NH3 बनेगा, ये भी रिवर्सेबल है। इसको जोड़ दे ये बन जाएगा, इसको तोड़ेंगे ये ही टूटेगा। ठीक है, जहां पर सिंबल रहेगा उसको कौन सा बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे और हो जाएगा, अभी लिखे तो कौन सा, H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O, दो आगे लगा देंगे, दो, कितना जाएगा, दो। और इसका बहुत रिएक्शन है। ठीक है, और हो जाएगा, जैसे मान लो CO2, इसको तोड़ा तो क्या बनेगा, बनेगा C प्लस, इसमें कौन सा विक्रिया, रिवर्सेबल,
मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सिंबल जहां देखना मार देना बस, जैसे क्वेश्चन होगा कहीं पर। लिखा गया ना। अगला लिखो रासायनिक अभिक्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया का वेग। थोड़ा पॉइंट है इसमें लिखा देते हैं। ये चलो करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अभिक्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, और अभिक्रिया के वही वही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका लिखो परिभाषा पे समझाते लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में इकाई समय में अभिकारक में हुए परिवर्तन, अभिकारक के इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद में हुए परिवर्तन, हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखो इसको समझा देते हैं, कुछ नहीं है। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में, मतलब कोई भी क्रिया हो रहा है, ऐसे मान लेते हैं कोई भी क्रिया ले, जैसे हो गया कौन सा, CaO प्लस H2O,
इसको बोलते हैं, बताए थे, जो तीर की ये साइड रहेगा इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो तीर की साइड बने उसे क्या बोलेंगे? अब जो भी बने उसे क्या बोलते हैं हम? उत्पाद। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने में इकाई समय मतलब सेकंड समय में, चाहे अभिक्रिया हो चाहे उत्पाद में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? वेग। मतलब इस अभिक्रिया को होने में जो समय लगेगा, वेग मतलब क्या होता है? स्पीड की डिस्टेंस की चाल। वेग मतलब क्या हो गया? स्पीड ना। एक तरह से क्या हो गया? स्पीड मतलब उसके होने में जो समय लगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अभिक्रिया का वेग। अब यहाँ तो निर्भर करता है किस पर? यदि मान लो जल है, सिर्फ जल मिलाएं, इसमें कुछ ऐसा चीज और ऊपर से मिला दें, मान लो कोई और वस्तु मिला दिए हम, अभिक्रिया ज्यादा होगा कि देरी से होगा? कुछ मिला दें तो या तो देरी हो सकता है या तो जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज हम मिला दें जिससे अभिक्रिया को वेग को क्या करेगा? प्रभावित। जैसे मान लो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, मान लें कि होने का इसका वेग था 5 मीटर प्रति सेकेंड, मान लें 5 मीटर प्रति, एक चीज मिलाएं, इसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड या हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो अलग चीज आ गया, ठीक है, लेकिन जो समय लगता है उसे क्या कहेंगे? अभिक्रिया का वेग। और इसमें जो मिलाते उस वस्तु को क्या बोलते हैं? इसमें कोई वस्तु मिलाने से क्या बोलेंगे हम? बताओ। तो कहते हैं उत्प्रेरक। नाम सुना है? पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया को वेग को प्रभावित कौन करते हैं, तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जिसको मिला दें तब क्रिया धीरे हो सकती है, चाहे क्रिया क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जैसे हम सिंपल एग्जांपल देखा होगा आटा गूंथते हैं, ठीक है, उसमें कुछ मिला दो, जैसे खाने का सोडा किसी चीज में जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, नॉर्मल समय के अपेक्षा होता है ना, वही क्या हो गया? उत्प्रेरक हो गया। वैसे ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके इकाई समय जो परिवर्तन होता है, चाहे अभिकारक में चाहे उत्पाद में, उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। और इसमें जो ऊपर से मिला है उसे क्या कहेंगे हम? उत्प्रेरक। इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। एग्जाम्पल तो लिख लिया, परिभाषा तो लिख लिया था, एग्जाम्पल तो इसमें कुछ है नहीं। कल यहाँ से क्वेश्चन आता है अभिक्रिया के वेग से, ठीक है। क्वेश्चन का चीज रहेगा, क्वेश्चन रहेगा यहाँ से ये वाला, अभिक्रिया का वेग परिभाषा लिख देगा और उसमें ऑप्शन रहेगा, इसलिए हम उसको लिखा देंगे। परिभाषा इसमें दिया हुआ है और ऑप्शन है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का समय, इसी करके ऑप्शन है। जो इकाई समय में परिवर्तन होगा, पढ़ा वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर फार्मूला, हाँ, वेग बराबर वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा, नहीं ना। देखो यही से ही हुआ कि जैसे देखो ये दो पदार्थ है, चूना और जल को मिलाएं, कुछ समय लगेगा क्या किसमें बनने में? CaOH का निर्माण में कुछ समय लगेगा। वही बोल रहा है कि इसमें परिवर्तन हो चाहे इसमें परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे? अभिक्रिया का वेग कहेंगे। और इसको जो कोई प्रभावित कर रहा है, चाहे जैसे मान लो होना था कितना सेकंड में? 5 मीटर प्रति सेकंड के समय से, लेकिन अब हो गया चाहे 2 मीटर चाहे 10 मीटर प्रति सेकंड, प्रभावित जो करेगा उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। और इसको कहते हैं कैटालिस्ट, इंग्लिश में कहेंगे कैटालिस्ट। ये वाला क्वेश्चन पूछता है ज्यादा उत्प्रेरक से, कि कौन सा है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है या अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करता है, उसका नाम कौन सा है? उत्प्रेरक या कैटालिस्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट ले देते हैं बस यहीं से, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं कौन? याद रखना, कहीं क्वेश्चन पूछता है उत्प्रेरक का काम क्या है, ऑप्शन देता है वेग को बढ़ाना, वेग को घटाना, इनमें से दोनों क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों, चाहे घटाएगा भी चाहे बढ़ाएगा भी। क्योंकि यहाँ पर पहले 5 था, कितना कर दिया? 10 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है, ठीक है। लिखो अभिक्रिया के वेग
को कौन बढ़ाते हैं घटाते हैं? कौन बढ़ाता है या घटाता है? उसको कहते हैं उत्प्रेरक। उससे कहेंगे उत्प्रेरक। मतलब कौन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता, उसे कहेंगे उत्प्रेरक। जी नहीं, देखो ऐसे हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। जो इसमें देखने नहीं दिया हुआ, जैसे दो तीन क्वेश्चन पूछता है कि इस अभिक्रिया को होने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। जैसे वो देता है वनस्पति वनस्पति घी से तेल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है। इसका समीकरण के लिखो, एग्जाम्पल लिखो, लिखो वनस्पति तेल से घी बनाने में, इसमें बहुत डिटेल दिया हुआ उत्प्रेरक। वनस्पति घी से वनस्पति तेल से घी बनाने में, वनस्पति तेल से घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति तेल से, ठीक है, घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक का स्थान कहाँ होता है? तीर के ऊपर रहेगा, ठीक है, दिखाएगा कि यहाँ पर क्या है उत्प्रेरक, जो समीकरण को पूरा करेगा। बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग करते हैं? आंसर लिखना निकेल, Ni। हाँ, निकेल। लिखो और यह प्रक्रिया, और उसमें लिखो और यह प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण, और यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसमें बहुत सा उत्प्रेरक दिया हुआ है, बहुत सारा उत्प्रेरक है इसमें। जो पूछता वो लिखा दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछता है। लिखो एक और, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, अगला पॉइंट इसमें लिखो ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होता है? ये बताए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होता है, जो बताए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण का किस विधि से होता है? उसका नाम कौन है? संपर्क विधि, ठीक है,
सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से होता है, जिसमें प्लेटिनम या V2O5 प्लेटिनम Pt या V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। यह होता है उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। यह हो गया इसका उत्प्रेरक, ठीक है। पिछला बार सबसेट मरवाते थे तो उसमें क्या था क्वेश्चन, ये वाला था अमोनिया वाला। इस संपर्क विधि है ना, अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है बताओ। अमोनिया मतलब कौन सा, NH3NH4 NH3 मतलब अमोनिया का निर्माण किस विधि से, बताओ कौन सा विधि। नहीं, अमोनिया का निर्माण होता है हाइबर विधि से, हाइबर विधि। अमोनिया का निर्माण ये नहीं दिया हुआ उसने, हाइबर विधि। देखो जैसे ही बना था अमोनिया H2 प्लस क्या हो जाएगा N2, क्या बनेगा NH3। अब इसमें पूछता है कि अमोनिया का निर्माण होता है हाइबर विधि से, उसमें उत्प्रेरक कौन रहेगा। इसमें उत्प्रेरक होता है, इसका नाम होता है लोहा। उत्प्रेरक क्या होता है तो लोहा, ठीक है। अमोनिया NH3 का निर्माण हाइबर विधि से होता है, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में लोहा का यूज, उत्प्रेरक रूप में लोहा का प्रयोग करते हैं। आप तुमसे पूछ दे क्वेश्चन 15-16 दिया हुआ है, जो मैंने लिखा दिए। ये तुमसे क्वेश्चन पूछे प्रकाश संश्लेषण होता है ना, कल बताए थे प्रकाश संश्लेषण, पहले लिख लो आराम से, बताना दिमाग लगा कि प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसमें बोलते हैं प्रकाश, जिसमें पेड़ पौधा क्या होता है, खाना बनाएगा, भोजन बनाएगा ना। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन हम कल लिखे थे, किसको याद है, तो क्या चीज था, CO2 प्लस H2O, क्या बनता था C6 ग्लूकोज बनता था ना, साथ में क्या बनता था जल H2O। अब इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, पूछ दे प्रकाश संश्लेषण उत्प्रेरक का काम कौन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर है, ये भाग ही नहीं रहा है। इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, कल लिखाए थे, कल या परसों जिसमें भी आए।
देखो प्रकाश करेगा सूर्य का प्रकाश, जिसको बोलेंगे सनलाइट, क्योंकि सनलाइट हो गया। और दूसरा आप देखें तो कौन सा, क्लोरोफिल। ये दोनों क्या करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा इस अभिक्रिया को पूरा करने में, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा में क्लोरोफिल नहीं रहे तो भोजन बनेगा नहीं। क्लोरोफिल रहे, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, भोजन बनेगा नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया कि इसमें उत्प्रेरक काम कौन करेगा, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा चाहे तो घटा देगा, रहना जरूरी है। ये 3-4 क्वेश्चन उत्प्रेरक से पूछता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है कौन, कौन घटाता है, तो उत्प्रेरक। पूछेगा वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, निकेल का। इसमें पूछेगा प्लेटिनम, पूछेगा चाहे वेनेडियम, पेंटा ऑक्साइड, 5 मतलब पेंटा ऑक्साइड। इसका हो गया अमोनिया के वहां किस विधि से, हैबर विधि। इसमें क्या उत्प्रेरक, लोहा का यूज करते हैं। यहाँ तक लिखो, फिर कल पढ़ेंगे अगला दिन ऑक्सीकरण और अपकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया।